एक राष्ट्र की पहचान। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आमिर कागज के झंडे खरीदने अपने पिता के साथ बाजार गया। जैसे ही वो घर पहुंचा, आमिर ने झंडा गेट पर लगा दिया और दूसरा अपने भाई को दे दिया। जब भी आमिर अपने लिए कुछ भी खरीदता तो वो अपने छोटे भाई वसीम के लिए भी एक ले लेता। अपना झंडा भी लगा दो वसीम, इस तरह हम दोनों के झंडे हवा में फहराएंगे और ये अच्छा लगेगा, आमिर ने कहा। नहीं, मैं यहाँ अपना झंडा नहीं लगाऊंगा, मैं इसे अपनी कार के हुड पर चिपका दूंगा। इस तरह से जब भी बाबा कार चलाएंगे तो झंडा फहरता रहेगा, वसीम ने कहा। नहीं वसीम, तुम ऐसा नहीं कर सकते, आमिर ने कहा। आपने इसे मेरे लिए खरीदा है और मैं इसके साथ जो चाहूँ वो करूँगा, वसीम कहकर कार की ओर भागा। आमिर वसीम के पीछे भागा लेकिन वसीम फिसल कर गिर पड़ा और रोने लगा। आमिर ने जब उसकी मदद करने की कोशिश की तो वसीम गुस्से में बोला, चले जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, तुमने मुझे जानबूझकर नीचे धकेला। वसीम के रोने की आवाज सुनकर उनकी माँ दौड़कर उनके पास आई और पूछा, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? आमिर ने मुझे नीचे धकेल दिया। माँ, वसीम बोला। नहीं, मैंने नहीं धकेला, यह झूठ बोल रहा है। वो कार पर झंडा लगाना चाहता था लेकिन मैंने उसे मना करा, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी और कार की तरफ भागा और गिर पड़ा, आमिर ने कहा। वसीम, तुम अपने भाई की बात क्यों नहीं सुनते? माँ ने पूछा। मैं उसकी बात क्यों सुनूं? उसने मेरे लिए यह झंडा खरीदा है और मैं इसके साथ जो कुछ भी चाहता हूँ कर सकता हूँ, वसीम ने कहा। बेटा, यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और हमारे देश का प्रतीक है। इसके सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए और इसीलिए ध्वज का उपयोग करने के कुछ नियम हैं। तुम्हारे भाई को इसके बारे में पता है और उसने तुम्हें इसके बारे में बताने की कोशिश की, माँ ने कहा। कार के हुड पर झंडा चिपकाने में क्या गलत है? वसीम ने पूछा। भारत के ध्वज संहिता नामक कुछ नियम हैं। राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के संबंध में प्रथाएं और नियम यह कहते हैं कि केवल सरकार के महत्वपूर्ण प्रमुख सदस्य जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश ही अपने वाहनों पर झंडा फहरा सकते हैं। ऐसा क्यों है? वसीम ने उत्सुकता से पूछा। राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग पर नियमों को निर्धारित करने से इसके सम्मान और गरिमा को संरक्षित करने में मदद मिलती है, माँ ने कहा। ध्वज की गरिमा को बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है? वसीम ने पूछा। बेटा, हर देश की अपनी एक पहचान होती है जो राष्ट्रीय ध्वज द्वारा दर्शाई जाती है। हमारे देश की पहचान हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। ध्वज का सम्मान करने का अर्थ है अपने देश और इसकी आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोगों का सम्मान करना। हमारे बहुत संघर्ष के बाद देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। स्वतंत्रता की लागत कई स्वतंत्रता सेनानियों का जीवन और उनके अनेक बलिदान है। उन्हीं की वजह से हमें आखिरकार 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, माँ ने समझाया। तो गणतंत्र दिवस किस लिए मनाया जाता है? वसीम ने पूछा। 26 जनवरी वो तारीख है जब भारतीय संसद ने संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया था, आमिर ने जवाब दिया। संविधान क्या है? वसीम ने पूछा। मैं इसे तुम्हारे लिए सरल भाषा में बताता हूँ। हमें अंग्रेजों से तो आज़ादी मिल गई थी लेकिन हम अभी भी उनके नियमों और कानूनों का पालन कर रहे थे। हमें अपने कानूनों के सेट की जरूरत थी तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक समिति ने हमारा मसौदा तैयार किया। देश ने अपने नियम और कानूनों का पालन 26 जनवरी 1950 से ही करना शुरू किया। तभी हमारा देश एक ऐसा गणतंत्र बना जिसमें सत्ता लोगों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है, माँ ने समझाया। यही कारण है कि इस दिन को नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति के सामने बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे स्कूल ने भी कल विशेष कार्यक्रमों की योजना बनाई है, वसीम ने उत्साह से कहा। तो अब तुम समझ गए कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ क्यों नहीं खेलना चाहिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, मुझे सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाने के लिए धन्यवाद। अगर मुझे सब कुछ पहले पता होता तो मैं झंडे के साथ नहीं खेलता, वसीम ने कहा। यही तो तुम्हारा भाई तुमसे कहने की कोशिश कर रहा था, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। वसीम फिर आमिर के पास गया और पूछा, क्या आप मदद करेंगे?
मैं इस झंडे को हमारे द्वार पर लगाना चाहता हूँ। बेशक, मैं करूँगा, छोटे भाई। आओ हम अपने गणतंत्र दिवस की योजना बनाएं, आमिर ने कहा। हाँ, चलो, यह हमारे देश के प्रति सम्मान दिखाने का हमारा अपना तरीका होगा, वसीम मुस्कराते हुए बोला। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। If you enjoyed this video then please give it a like, subscribe to my channel and press the bell icon for notification. Thank you.